बारे में कि व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज 95 के बाद जब माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार लॉन्च किया था 95 डास के बाद सबसे पहले जो लॉन्च किया गया डास ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो भी विंडोज लॉन्च की गई विंडोज 95। विंडोज 95 के साथ ही साथ विंडोज एक्सप्लोरर को भी लॉन्च किया गया था। अगर विंडोज एक्सप्लोरर की हम बात करें तो विंडोज एक्सप्लोरर में हम जो भी विंडोज के फीचर्स होते हैं जैसे फाइल्स हो गई, उसके साथ टास्क बार हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो जो भी चीज़ें होती हैं इनको हम विंडोज एक्सप्लोरर के तहत रखते हैं। जैसे विंडोज 95 से ही और आज की विंडोज 11 जो लेटेस्ट विंडोज लॉन्च हुई है उसमें और विंडोज 95 के साथ साथ इन सब विंडोज में विंडोज एक्सप्लोरर आपको मिलेगा। यानी कहने का मतलब विदाउट विंडोज एक्सप्लोरर आप काम नहीं कर सकते। अगर आप कोई फोल्डर को ओपन करते हो तो भी आपके विंडोज एक्सप्लोरर के अंतर्गत आता है। यानी टास्क बार पर अगर आप कोई टास्क बार पर कोई काम करते हैं या कोई फोटो ओपन करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं तो वो भी विंडोज एक्सप्लोरर में आता है। विंडोज 95, 98, विंडोज 7, विंडोज 10 या विंडोज 8, 8.1 जितनी भी विंडोज थी माइक्रोसॉफ्ट की उसमें विंडोज एक्सप्लोरर एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी कहने का मतलब जो भी आप चलाते हैं, कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा कोई फोल्डर ओपन कर रहे हैं, फाइल को टाइप कर रहे हैं, अगर आप MS वर्ड भी ओपन करते हैं तो भी आपका विंडोज एक्सप्लोरर के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से विंडोज एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती विंडोज से लेकर आज की लेटेस्ट विंडोज जो अभी लॉन्च हुई 11 तक सभी विंडोज में आपको विंडोज एक्सप्लोरर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसी में अगर मान लीजिए हम विंडोज एक्सप्लोरर के तहत अगर हम ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर को, जैसे कि कंप्यूटर आइकन होता है कंप्यूटर डेस्कटॉप पर, अगर उसको हम ओपन करते हैं, कंप्यूटर को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या आप चाहें तो विंडो और ई ओपन करने के लिए शॉर्टकट की भी हम यूज कर सकते हैं। विंडो और ई से हम शॉर्टकट की यूज करके हम विंडो कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं। जब कंप्यूटर आइकन जब आपका ओपन हो जाएगा ये व्यू आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देखने की जरूरत है, दो बटनें आपको मिलेंगी, एक बैक और एक फॉरवर्ड। ध्यान रखें विंडोज XP जो थी उसमें ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। उसके बाद विंडोज XP के बाद की जो विंडोज़ हैं 7, 10, 11 या जो भी विंडोज़ हैं उसके बाद की, उसमें आपको इस तरीके के आइकन्स यहाँ पर मिलेंगे देखने के लिए, बैक और फॉरवर्ड। बैक से एक कदम एक स्टेप आप बैक चले जाएंगे और फॉरवर्ड से एक स्टेप फॉरवर्ड चले जाएंगे। ठीक है ना, यानी अगर आप कोई फाइल कोई फोल्डर ओपन कर देते हैं और उससे फिर से पीछे जाना चाहते हैं तो आप बैक बटन का यूज करेंगे। अगर कोई कोई फोल्डर आप ओपन किए हैं और एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, वहां पर बैक, फॉरवर्ड का मतलब एक कदम आगे, यानी एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं हम। यानी कहने का मतलब जहां पर हम बैक गए थे उससे आगे वाला जो एक स्टेप होगा इसको यूज करके हम वहां पर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एड्रेस बार। एड्रेस बार का क्या मतलब है, जब भी आप कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं, कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद जैसे कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपने C ड्राइव ओपन कर दिया, इसके अंदर एक फोल्डर ओपन कर दिया, यहाँ पर आपको एड्रेस दिखाता है कि आप कहाँ गए हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे C ड्राइव आपने ओपन किया तो यहाँ पर तुरंत लिख जाएगा, पहले लिखा जाएगा कंप्यूटर, ठीक, उसके बाद आप C ड्राइव, उसके बाद न्यू फोल्डर, फिर उसके बाद उसके अंदर अगर फोल्डर कुछ है वो यहाँ पर दिखाता रहेगा। जिसके कहने का मतलब ये हो गया कि इसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि हम कहाँ पर है इस समय, यानी किस लोकेशन पर है, किस फोल्डर में है। अगर यहाँ से बैक बटन का यूज करेंगे जब आप, एक एक स्टेप इसमें से बैक आएंगे, ठीक, फॉरवर्ड बटन का यूज करेंगे, एक एक स्टेप जहाँ पर आप गए थे आगे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर हम बैक, ये हमारा पाथ दिखाता है, इसको पाथ कहते हैं, PATH, पाथ। पाथ का मतलब होता है लोकेशंस, यानी किस लोकेशन पर हम जा रहे हैं, कहाँ पर। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं, जब भी स्टेप फॉरवर्ड और बैक करोगे तो वहाँ पर आप एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे उसमें दिखाएगा आपको, यानी इस लोकेशन से हम जान सकते हैं किस समय है कहाँ पर। अगर इसके नीचे आते हैं हम तो यहाँ पर आपको मेनू बार मिलेगा। मेनू बार पर हमको जैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज, सिस्टम प्रॉपर्टीज, इंस्टॉल और भी आइकन्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है
कि यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को, यानी इसके विंडोज़ को। सिस्टम की प्रॉपर्टी अगर हमको देखना है, सिस्टम की प्रॉपर्टी देखने का क्या मतलब है, अगर आपको ये देखना है कि कंप्यूटर में कितनी रैम लगी हुई है, कितना कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, तो इस चीज़ को आप कहाँ से देख सकते हैं, सिस्टम प्रॉपर्टी से देख सकते हैं। अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाएंगे, अगर आप अनइंस्टॉल प्रोग्राम में अगर देखते हैं, अनइंस्टॉल प्रोग्राम का मतलब हो गया कि अगर कोई सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, अगर लोड है, उसको हटाना चाहते हैं अगर आप, तो अनइंस्टॉल चेंज प्रोग्राम का यूज़ करके हम यहाँ से हटा सकते हैं। उसको कंट्रोल पैनल से भी हटा सकते हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ से भी हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जब हम इस पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर, तो जितने सॉफ्टवेयर डले होंगे हमारे कंप्यूटर में वो सब आपको दिखाएंगे, वहाँ से आप उसको हटा सकते हो। यहाँ पर लिखे हैं चेंज द व्यू। चेंज द व्यू का मतलब क्या हो गया, चेंज द व्यू का मतलब हो गया कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कई ढेर सारे ऑप्शन खुल कर आएंगे, जिसमें आएगा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, टाइल्स। ठीक, यानी इसके जो व्यू है, आपका जो हार्ड डिस्क का व्यू है, यहाँ पर लोग इसका जो व्यू उसको हम चेंज कर सकते हैं, और बड़े में, छोटे में, और छोटे में, और बड़े में। तो किस तरीके से हम देखना चाहते हैं उसको हम इस ऑप्शन पे यूज करके, जो 4-5 ऑप्शन आएंगे उसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम देख सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे अभी आपको करके। यहाँ पर आ गया टास्क पेन ना, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी इतनी एक छोटा सा एक स्पेस आ जाएगा, जो हमने दिखाया आपको यहाँ पर। ठीक, इधर वाले को राइट पेन और इधर वाले को लेफ्ट पेन कहते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट पेन और राइट पेन, ये स्पेस छूटा हुआ होता है। यहाँ पर जो राइट इधर वाला जो स्पेस होता है, इसमें आपको लोकेशन दिखाता है। लोकेशन का मतलब हो गया जैसे डेस्कटॉप हो गया, फेवरेटिज हो गया ना, इसके साथ साथ कंप्यूटर की सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी देखना है आपको वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएगा। यानी मान लीजिए आप एक फाइल सेव करना चाहते हैं ना डेस्कटॉप पर, तो आप ऐसा नहीं कि पहले इसको मिनिमाइज करेंगे फिर डेस्कटॉप पर जाएंगे तब डेस्कटॉप पर सेव करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप खुल जाएगा, डेस्कटॉप पर क्लिक करके आप उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्राइव दिखाएगा। ड्राइव का मतलब क्या हो गया, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसको हमने कितने भागों में बांटा है, ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पर सी ड्राइव और डी ड्राइव, ध्यान दीजिए, जो सी और डी है आपकी क्या है, ड्राइव लेटर कहा जाता है। ध्यान रखें हमेशा हार्ड डिस्क हमेशा सी से लेकर जेड तक का ड्राइव लेटर उठाता है, सी से जेड तक का। यानी यहाँ पर आपको ए और बी का ड्राइव लेटर नहीं मिलेगा। यानी जो हार्ड डिस्क होगी हमेशा कहाँ से कहाँ तक, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर सी से लेकर जेड तक ही ए ड्राइव लेटर हमेशा हार्ड डिस्क, जितने भी पार्टीशन करते जाओगे सी डी ई और रैंडमली अपने आप ले लेगा, आप चाहे तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सी से लेकर जेड तक यहाँ पर ड्राइव लेटर लेगा, लेकिन ध्यान रखें कि ए और बी नहीं लेगा। ठीक, फिर अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर ए और बी क्यों नहीं लेगा ना, ये भी तो बात होगी कि ए और बी क्यों नहीं ले रहा है। तो उसका भी जवाब ये है कि सी इसके पहले जो सी और डी के पहले जब हार्ड डिस्क हमारी जो हमारी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के साथ साथ पहले फ्लॉपी आती थी, फ्लॉपी, ठीक है ना। जो फ्लॉपी थी उसके लिए ए और बी ड्राइव लेटर रिजर्व रखा गया था, और आज भी रिजर्व है। कहने का मतलब क्या है कि ए और बी ड्राइव लेटर हमेशा और हमेशा फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व है। फ्लॉपी लगाओगे आप ना, तब उसमें ड्राइव लेटर ए और बी लेगा, वहाँ पर सी से जेड तक कभी नहीं उठाएगा। यानी फ्लॉपी हमेशा ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक, ए से लेकर जेड तक ही उठाएगा, उसके बीच में नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो ध्यान रखिए इस बात का, फ्लॉपी के लिए रिजर्व क्या है, ए और बी, सॉरी, ए और बी रिजर्व फॉर फ्लॉपी, ठीक है ना, फ्लॉपी के लिए रिजर्व है। और उसके बाद सी से लेकर जेड तक ए हार्ड डिस्क के लिए, करेक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पेन और राइट पेन में, यहाँ पर लेफ्ट जो हमारा इधर का ऑप्शन होगा, जो स्पेस होगा, वो किसके लिए होगा, बेसिकली जो हमारे लोकेशंस होते हैं, जैसे हमने बताया ना, फेवरेटरीज, पिक्चर्स, मूवीज ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये सब जो होते हैं इसके लिए रिजर्व होता है। वहाँ पर लोकेशन क्लिक करके आप जो है लोकेशन को चेंज कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको ऐसा नहीं डेस्कटॉप पर जाना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है इसको यहाँ पर क्लिक करके उसको लोकेशन को ओपन कर सकते हैं। ठीक, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है आपको, विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में, करेक्ट। तो आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। ठीक है।